इस ट्यूटोरियल के ख़त्म होते होते तक हम ये वाला टैंक बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा टैंक है ये, और बेसिक टूल्स यूज़ होने वाली हैं इसमें। आप मेरे साथ साथ बनाइए, ठीक है। और अगर गलती होती है तो होने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन ही रहने वाला है। अगर ये आपको ठीक से आ गया तो आप आगे के ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक क्यूब लेते हैं, इसको हम एडिट मोड में जाके स्केल करते हैं वाई एक्सिस में और थोड़ा सा एक्स एक्सिस में। प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन को आई से इंसर्ट करते हैं, ई से एक्सट्रूड करते हैं हल्का सा ऊपर की तरफ, और अगेन ई से एक्सट्रूड करके 1 मिनट बैक जाके शिफ्ट डी करके राइट क्लिक करते हैं और फिर स्केल करते हैं, और फिर ई से एक्सट्रूड करते हैं ऊपर की तरफ, ताकि हमारा एलिमेंट दोनों अलग अलग हो जाए। नीचे वाला बॉक्स अलग हो जाएगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा, और नीचे वाले को स्केल करते हैं हम एक्स एक्सिस में, और ऊपर वाले को हल्का सा वाई एक्सिस में। ये अभी सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेंटर वाले को डिलीट कर दिया मैंने, और ये इन प्लेन्स को सिलेक्ट करके इनको भी डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एज सेलेक्ट करके सारे लूप सेलेक्ट करके इनको एफ से फिल कर देता हूँ। अब अगर आई से इंसर्ट करता हूँ और ई से एक्सट्रूड करता हूँ, क्योंकि वो सेंटर वाला ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने डिलीट कर दिया है। घबराइए मत, अगर गलत भी हो जाता है तो चीज़ों को डिलीट करना सीखिए, इसलिए मैंने इसको एडिट में काटा नहीं है, ताकि एक्चुअल मॉडलिंग के टाइम पे बहुत गलतियाँ होंगी। बीच में एक लूप कर देता हूँ मैं नीचे वाले को, और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। लूप कट का शॉर्टकट है कंट्रोल आर। अभी एन दबा के इसको हम ऑटो मिरर दे देते हैं, ताकि अब जब हम एडिट करेंगे तो जो भी मैं लेफ़्ट साइड में बनाऊँगा वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में बन जाएगा, ठीक है। एक एज को पकड़ के, आगे वाले इस एज को पकड़ के मैंने जी और वाई से बाहर करा है, सेम पीछे वाले को भी जी और वाई से पीछे की तरफ खींचा है। प्लेन सेलेक्ट करते हैं इस वाले को, और आई से इंसर्ट करके ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ अलॉन्ग द नॉर्मल्स, तो जो इधर हो रहा है वो भी उस तरफ हो रहा है। अपने को सिर्फ एक साइड का ध्यान देना है। कंट्रोल आर से एक लूप का तोड़ दे देता हूँ, हल्का सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। सेंटर में रहने देते हैं। फिर इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करके अगेन इसको मेरे को बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है इस तरह से, ताकि जो मेरे व्हील्स आएंगे, और ऐसे स्केल कर दिए हैं ताकि जो व्हील्स आएंगे उनको मैं कवर अप कर सकूं, ठीक है। नीचे वाले एज को पकड़ के हल्का सा ऊपर कर दिया है। ये हमारा एक बहुत बेसिक सा शेप बनता जा रहा है टैंक का, ठीक है। ये वाले प्लेन को पकड़ के हल्का सा ऊपर कर देता हूँ ताकि सिमेट्री बनी रहे चीज़ों की। थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा फ्लाइंग टाइप का लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम चीज़ों को एडिट करते रहेंगे साथ साथ। इस प्लेन को सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड और एस से स्केल, एज को पकड़ के हल्का सा वाई एक्सिस की तरफ जी वाई से बाहर करेंगे, थोड़ा शार्पी लुक के लिए, ठीक है। अब कंट्रोल आर से एक लूप कट को हल्का सा पीछे देंगे, तो इसके शेप बेसिकली कंट्रोल लूप से हमारे पास और प्लेन्स आ जाएंगे। ये पीछे वाले एक प्लेन को पकड़ के हम एडिट कर सकते हैं, ई से एक्सट्रूड, थोड़ा सा फिर से ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, और कंट्रोल भी चाहें तो थोड़ा सा शार्पनेस, उसका जो एज की शार्पनेस है उसको कम करने के लिए कंट्रोल भी, और बीच बीच में घुमा घुमा के देखते रहते हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम बैक जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं उसमें। कंट्रोल आर से एक लूप कट सेंटर में दे के हल्का सा उसको साइड की तरफ लेते हैं, ठीक है। प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, ये वाले को शिफ्ट डी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हमारे पास सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स रहें। ई से एक्सट्रूड किया है मैंने, और एल से पूरा पूरा ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये फ़ायदा है शिफ्ट डी और राइट क्लिक करने से, कि हम पूरा पूरा उस एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्केल करके थोड़ा छोटा करा है, ज़्यादा कुछ नहीं। केवल एक एज को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे सेलेक्ट में जाके और सेलेक्ट सिमिलर करके लेंथ करूँगा, तो चारों के चारों एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे लेंथ वाइज, क्योंकि दोनों सबकी लेंथ सेम थी। और कंट्रोल बी से बेवल कर दिया मैंने, ठीक है। अब प्लेन को वही आई से इंसेट और ई से एक्सट्रूड, एक टाइप की गन टाइप की बन रही है, ठीक है, दोनों तरफ। अगेन ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, ई से एक्सट्रूड, अगेन आई से इंसेट हल्का सा, थोड़ा सा एक्सट्रूड करने के बाद, और स्केल कर देते हैं, काम करते हैं, इंसर्ट नहीं करते हैं। अब इंसर्ट करके थोड़ा अंदर, तो एक थोड़ा शेप आ रहा है, ठीक है। अब ये गन थोड़ी सी झुकी हुई लग रही है। इस गन के ऊपर अगर हम कर्सर ले जाएं और एल सेलेक्ट करें तो पूरी पूरी गन सेलेक्ट हो जाएगी।
इसको हम रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो आर और वाई नहीं, सो आर और एक्स एक्सेस, क्योंकि एक्स एक्सेस इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो आर और एक्स से हम या तो वैल्यूज़ दे सकते हैं या फिर मैनुअली भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आर एक्स 30 डिग्री करेंगे तो नीचे या ऊपर जाएगा, 30 करेंगे तो नीचे जाएगा, -30 करेंगे तो ऊपर जाएगा। सो इस तरीके से हम, अब वो को टेंशन नहीं, वो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो या फिर मैनुअली भी कर सकते हो। बट आर एक्स और हल्का सा इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारी गन्स ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे। और जी से ऊपर कर देते हैं, जी जी से। अब एज सेलेक्ट करते हैं सेंटर वाला, ये वाला, और जी वाई से इसको आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, बीच बीच में रोटेट करके देखते रहिए क्या है, कैसा लग रहा है। अब ये साइड वाले प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डी राइट क्लिक ताकि अलग हो जाए। एस एक्स से स्केल कर देंगे, एस वाई से और छोटा कर देंगे। अब ई से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके सेंटर में लाते हैं, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, अगेन आई से इनसेट, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, थोड़ा सा फिन्स टाइप का इसको इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। ये साइड वाला एज सेलेक्ट करके इसको जी और वाई कर देते हैं तो इस तरह का शेप आएगा, जी वाई से। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंटर वाला एज लेके थोड़ा सा ऊपर करते हैं। खैर वो अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो। अब प्लेन सेलेक्ट करते हैं हम साइड वाला, इसको थोड़ा सा बल्कि इफेक्ट देने के लिए आई से इनसेट और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करेंगे हम हर बार की तरह, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। ये लीवर को पकड़ के थोड़ा खींचेंगे, सो ये थोड़ा बाहर का इफेक्ट आएगा इस तरह से, थोड़ा सा बल्कि इफेक्ट। फिर अगेन आई से इंसर्ट करके इसी लीवर को पकड़ के स्केल भी कर सकते हैं उसे हम, एस वाई, और इस लीवर को पकड़ के अगर हम अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं और बाहर की तरफ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, सो ये मॉडिफायर में जाके क्लिपिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं ऑटो मिरर की, ताकि मैं आराम से इसको डुप्लीकेट कर सकूँ हमारी गन्स को। सो मैंने गन के ऊपर ले जाके एल सेलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट करा है शिफ्ट डी से, और इसको मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। अब मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ और एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, सो क्लिपिंग ऑफ करना ना भूलें अगर इस तरह की आप चीज़ें करें। थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ, जी जी से ऊपर नीचे। सो मेजर चीज़, अगर आपको पोजिशनिंग करना भी आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग में। सो मैंने नीचे वाले प्लेन को सेलेक्ट करके बस उसको एक्सट्रूड कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये वाले एज को सेलेक्ट करके इसको मैं अंदर की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ से थोड़ा शेप अच्छा नहीं आ रहा था। सेम ये वाले एज को पकड़ के हल्का सा अंदर की तरफ, प्लेन को सेलेक्ट करा है मैंने नीचे वाला, ई से एक्सट्रूड। ठीक है, फिर से एज को सेलेक्ट करके दोनों के एज को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से हल्का सा जो थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत बॉक्सी टाइप का लग रहा था। अगेन इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी और राइट क्लिक, एस एक्स से स्केल करा है और उसको साइड में एडजस्ट करा है। क्लिपिंग अभी भी ऑफ है, ध्यान रखना। ठीक है, सो इसको स्केल करके मैंने ई से एक्सट्रूड, अगेन ई से एक्सट्रूड, और एज सेलेक्ट करके साइड वाले एज को पकड़ के कंट्रोल बी। सो दोनों तरफ हो रहा है, लेफ्ट भी और राइट साइड भी। प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं। ये वाले प्लेन को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी राइट क्लिक, आई से इनसेट, ज़रूरत नहीं है बैक जाते हैं, डायरेक्टली आई से इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने शिफ्ट डी करने की कोशिश करी थी और आई से इंसर्ट करके ई से एक्सट्रूड डायरेक्टली कर लिया। यहाँ पे लूप कट्स देते हैं दो, और ये वाले प्लेन को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स से ये लीवर पकड़ के बस इसको हमको पुल करना है बाहर की तरफ इस तरह से। अब ये वाले प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डी राइट क्लिक, कंट्रोल आर, और माउस के व्हील्स को ऊपर करके 4 लूप कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी करते हैं फिर से, और ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, थोड़ा सा इसको थोड़ा आर्मी टाइप का लुक देने के लिए, थोड़ा सा फिन्स देने के लिए। ठीक है, अब
ऊपर का थोड़ा चीज़ें को चेंज करते हैं। ये एज को पकड़ के साइड में लेके इस प्लेन को सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट और ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ, सो अंदर की तरफ। नीचे वाले प्लेन को सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट, इसको राइट क्लिक करके सब डिवाइड करते हैं कुछ 8 टाइम्स, ठीक है। और सारे प्लेन्स को सेलेक्ट करके फेस में जाके वायर फ्रेम कर देते हैं। सो वायर फ्रेम में हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ठीक है, कैसे ये चीज़ें करनी है। थिकनेस को हम नीचे से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये एक थोड़ा सा एक नेट टाइप का इफेक्ट आ जाएगा उसमें बैक में। सो ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगेन एडिट मोड में जाते हैं और रोटेट करके देखिए कहाँ पे क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ ठीक लग रही है, क्या चीज़ ऑड लग रही है, ठीक है। सो अभी एक क्यूब ऐड करते हैं यहाँ पे साइड में, जस्ट बिल्कुल एंड में। सो ये वाला टूल बहुत कम यूज़ करते हैं हम क्यूब ऐड करने का, बट ये बहुत यूज़फुल टूल है क्योंकि डायरेक्टली एक क्यूब को लेना फिर उसको स्केल करने से तो बेटर है कि हम इसे डायरेक्ट एक इस तरह का अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। इसको एल से लिंक सेलेक्ट करके थोड़ा साइड में लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडिट करते हैं इसको पहले। इसको कंट्रोल आर से लूप कट देते हैं, 2 लूप कट, कंट्रोल आर। और इन लूप कट्स को हम थोड़ा सा साइड में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरह से। बेसिकली मैं एक हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अलग अलग जगह पे यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। सो प्लेन सेलेक्ट करते हैं और इसके पीछे के साइड वाले जितने दोनों प्लेन्स जो हैं कॉर्नर वाले, उनको सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड करना चाहता हूँ मैं। पेन सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड थोड़ा सा इस तरह से। फिर इसको एल से लिंक सेलेक्ट करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ अंदर की तरफ, थोड़ा सा नीचे करके और वाई डायरेक्शन में इस तरह से। टोपोलॉजी का आप कुछ ज़्यादा वो मत स्ट्रेस मत लीजिए अभी, क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के लिए हम ये कर रहे हैं। सो साइड के एजेस को पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल कर देंगे। ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक एज है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जगह पे आप बेवल नहीं कर सकते, उसकी भी एक लिमिट है। फिर अगेन एल से लिंक सेलेक्ट करके और मैं इसको शिफ्ट डी कर रहा हूँ, तो हमारे पास अब डुप्लीकेट आ गए। और अब कुछ नहीं, अब सिर्फ इसको पोजीशन कर रहा हूँ। सो ये पोजीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये हम आपको बार बार बोल चुका हूँ। सो इसको बस मूव करके मैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी अच्छा लगेगा टैंक में हम वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एक हमने एडजस्ट कर दिया पीछे, फिर अगेन शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके एक आगे की तरफ। इनफैक्ट अब हम इसको साइड में भी लगा देते हैं, थोड़ा सा साइड में लेके इसको रोटेट कर रहे हैं आर जी और 90 डिग्री। सो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको नीचे की तरफ हम यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन 2 बार, थोड़ा सा एडजस्ट करके बस। सो एक अच्छा सा एक हैंडल टाइप का लग रहा है वो, ठीक है। अब आगे के प्लेन को सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट और ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ कर रहे हैं। ई और वाई दबाया मैंने ताकि वो अंदर की तरफ जाए। सेम चीज़ नीचे वाले प्लेन को पकड़ के आई से इंसर्ट और क्लिपिंग ऑफ है इसलिए फट गया वो बीच में से, क्लिपिंग को फिर से ऑन करेंगे और मैं इसको स्केल कर रहा हूँ इस बार। और अब मैं इसको ई और वाई दबा के अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो ये वाला इफेक्ट आएगा। क्लिपिंग का ध्यान रखना, अगर क्लिपिंग ऑफ रही तो काम नहीं होगा। ऊपर वाले एज को पकड़ के मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था। अब थोड़ा कुछ शेप आया है टैंक जैसा। सो आगे वाले एज को सेलेक्ट करके मैंने पीछे करा है। अब प्लेन सेलेक्ट करते हैं साइड वाला, ठीक है। इसको अगेन राइट क्लिक करके पहले मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ, एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसमें भी अपन वही नेट वाला इफेक्ट देंगे। सो राइट क्लिक और सब डिवाइड कर लेंगे इसको, पर उसके पहले ऊपर वाले को भी थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं और आई से इंसर्ट करके हल्का सा अंदर की तरफ, तो थोड़ा सा विंडो टाइप का शेप आएगा। चलो बैक, इसको सब डिवाइड करेंगे 8 to 10 टाइम्स हम इसको सब डिवीजन दे सकते हैं, ठीक है। फिर राइट क्लिक फेस और वायर फ्रेम। सो ये हमारे पास इस तरह का नेट वाला इफेक्ट आ जाएगा, बेसिकली जो नेट होती है जो हमने पीछे करी थी पहले। सो एक के थोड़ा सा लुक अच्छा आ रहा है, थोड़ा स्टर्डी वाला लुक आ रहा है। सो बिल्कुल बेसिक शेप तो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें बस थोड़ी बहुत डिटेलिंग करनी है।
ऊपर वाले प्लेन को सेलेक्ट करके आई से ई से एक्सट्रूड। अब बेसिकली अब यही चलेगा डिटेलिंग में, क्योंकि हम बहुत सिंपल चीज़ें करेंगे इसमें, कोई बहुत बड़ा वो नहीं। सो क्लिपिंग ऑन, इसलिए बीच में से फट गया। क्लिपिंग ऑन करें, फिर ऐसे स्केल करें, और आई होप अब तक आपका हाथ बैठ गया होगा थोड़ी बहुत टूल्स को यूज़ करने में, जैसे कि एक्सट्रूड, इंसर्ट वगैरह, पोजीशनिंग में। सो एज को सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, इसको पीछे की तरफ, बैक की तरफ मूव करके एक थोड़ा इसको ये वाला शेप दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अगर आप साथ साथ पैरेलली कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो ये बेस्ट काम है, क्योंकि अगर आप जो चीज़ चाहते हैं इस कोर्स से, कि अगर आपका मॉडलिंग वाला जो डर निकल जाए और कॉन्फिडेंस आए, सो ये चीज़ के ये गो थ्रू करना पड़ेगा आपको। ये 8-10 चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे वाले नेट को पूरे को सिलेक्ट करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसको अलग अलग जगह पर रख सकते हैं क्या, बट एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एंगल में हम पीछे वाले नेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये छोटे छोटे डिसीजन है जो आपको बनाने पड़ेंगे, क्या चीज़ ईजी पड़ेगी। सो मैंने पीछे वाले को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा रोटेट करा है, आर एक्स, और मैं अपने हिसाब से बिल्कुल मैनुअली इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। आर एक्स, और मैनुअली इसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब इसको थोड़ा सा एडिट करके हम इसको टैंक पे अलग अलग जगह पे लगाएंगे, ठीक है। इसको स्केल करके क्लिपिंग ऑफ कर दी मैंने, ताकि हमारे पास दो अलग अलग आ जाए। थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ हम पेस्ट नहीं कर सकते। सो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक वो क्या बोलते हैं, ढक्कन टाइप का इफेक्ट देने के लिए सारे एजेस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो एज है, छोड़ो, प्लेन को ही सेलेक्ट करते हैं, रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे प्लेन की। ये कैसे करनी ये भी मैंने आपको बताया। और ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ नीचे की तरफ, सो ये एक ढक्कन टाइप का इफेक्ट आ जाएगा, मतलब जो खुल सके ऊपर की तरफ, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग लगभग ठीक है, हम इसको और भी एडिट कर सकते हैं, बट चलिए देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। हम इसको एक लूप कर देते हैं, और अगेन इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स नीचे वाले प्लेन को। और अब ये सारे वाले नीचे वाले जितने भी प्लेन्स हैं, इनको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एक लूप कर देने के बाद, ऐसे। और अब इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं नीचे की तरफ। सो अब तो डेफिनेटली ये बिल्कुल एक अच्छा ओपनिंग टाइप का लग रहा है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। सो अब कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाके एल प्रेस करके ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम बस मूव करेंगे, अलग अलग जगह पे पेस्ट करेंगे। एक तो नीचे ऑन द स्पॉट वहीं पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज इन प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा स्केल, इसको स्केल रोटेट पूरा अपने हाथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मॉडलिंग में बिल्कुल आप टेंशन नहीं कर सकते कि अज इट इज़ ऐसा ही लगाना है या अज इट इज़ वैसे लगाना है, आपके पास पूरी फ्रीडम रहती है। इस चीज़ को मैं आगे आगे के हल्का सा रोटेट करके इसको आगे भी लगा रहा हूँ, स्टडी लुक के लिए थोड़ा सा इस तरह से। सो अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ मूवमेंट का खेल है, कि एक ऑब्जेक्ट को उठा के आगे करना, पीछे करना, शिफ्ट डी करके उसको डुप्लीकेट करना, और उतने में। और अभी तक ये सिर्फ एक क्यूब ही है जिसको हमने मूव करा है, अभी तक हमने कुछ खास ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करे हैं, ठीक है। सेम ये फिन्स को भी उठा के मैंने सिर्फ शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करा है, ऐसे स्केल करके, और इसको सिर्फ पोजीशन करा है अलग अलग जगह पे। अब अगेन मैं गन्स को सेलेक्ट करता हूँ, और इसको शिफ्ट डी कर रहा हूँ। थोड़ी सी और गन्स ऐड करते हैं हम साइड में नीचे की तरफ, सिर्फ मूवमेंट का खेल है अब सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम हमने बेसिक शेप रेडी कर लिया है। अब सिर्फ डिटेलिंग और चीज़ों को मूव करने का है। सो नीचे की तरफ इसको हल्का सा साइड वाले को पकड़ के एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ताकि वो ऐसा लगे कि उससे अटैच्ड है, और उसको मूव कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। प्लेन को सेलेक्ट करके आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ हल्का सा। कंट्रोल भी देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, बट दे देते हैं थोड़ा सा उसको अच्छा इफेक्ट के लिए। लूप कट्स, अब बेसिकली अब टाइम आ गया कि हम थोड़ा सा व्हील्स के लिए भी सोचें, उसके पहले हल्का हल्का सा थोड़ी और चेंजेस कर सकते हैं हम यहाँ पे। आगे बस मैंने गन्स को लूप कट दे के कंट्रोल वी से बेवल करा है, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करा है, तो थोड़ा सा
अच्छा इफेक्ट आ रहा है गन के ऊपर, बिल्कुल प्लेन प्लेन सा नहीं लग रहा है। सो अगेन एक लूप कट दे के कंट्रोल भी और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, सेम चीज़ यहाँ पे कंट्रोल भी एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, इसको अंदर की तरफ रोटेट कर करके बीच बीच में हम देख सकते हैं कि कहाँ खालीपन लग रहा है, कहाँ हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, क्या क्या और इसमें हम कर सकते हैं। एक लूप कर दे दिया मैंने बीच में। इसको भी हम कंट्रोल भी से बेवल और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल अंदर की तरफ। पीछे काफ़ी खाली खाली लग रहा है, इसको हम देखते हैं, बट पहले थोड़ा सा एक गन्स के पीछे वाले को पकड़ के आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड, आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ, कंट्रोल भी। एक सिलेंडर ऐड कर लेते हैं हम, इसको पीछे ले आते हैं, अंदर आया हुआ है, इसको रोटेट कर लेते हैं हम वाई एक्सिस में इस तरह से, एस से स्केल कर लेते हैं, ठीक है। एस एक्स एडिट मोड में हम दोनों, ये इसमें ऑटो मिरर नहीं है, वह ध्यान रखना है, इसलिए हमको दोनों तरफ खुद ही करना पड़ेगा। सो ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, पीछे की तरफ रखा रहेगा बेसिकली टैंक के पीछे एज अ रिजर्वायर। कंट्रोल आर 3 लूप कर देते हैं इसको, और कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए। प्लेन सेलेक्ट करते हैं इसके दोनों साइड वाले, और इसको भी कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं थोड़ा, और दोनों प्लेन्स अगेन फिर से सेलेक्ट करके आई से इनसेट ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ, फिर अगेन ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ, ठीक है। सो बेसिकली कि फ्यूल टैंक टाइप का इफेक्ट मिल रहा है इसमें। अगेन आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड, बस इतना ही करा है। कंट्रोल बी से बेवल, थोड़ा सा सर्कुलर, थोड़ा सा स्मूथनेस देने के लिए। अब इसको हमको अटैच करना है, तो आगे के प्लेन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, इसके आगे के प्लेन को सिलेंडर के, और ई से एक्सट्रूड करके इसको मूव कर देंगे। सो बेसिकली 3 प्लेन्स को सिलेक्ट करके 3-4 प्लेन्स को ई से एक्सट्रूड, ई और वाई से सीधे एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको पूरे को एल से सेलेक्ट करके और यहाँ पे अटैच कर देंगे। सो अभी पीछे का जो खालीपन है वो भी चला गया। व्हील्स बनाने के पहले थोड़ा बहुत जो एक्सट्रूशन है वो देख लेते हैं। सो बस ये प्लेन्स को सेट करके सिंपल ऑपरेशन है, आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड, आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड। ये चीज़ बहुत काम आएगी स्पेशली लॉ पॉली मॉडलिंग में, और इस तरह की सिंपल स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आर्ट जिसको हमको बनाना है उसके लिए इतना काफ़ी है। उसके लिए हमको ना तो टोपोलॉजी की टेंशन है और ना बाकी चीज़ों की। आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ, एडिट मोड में जाके हम ये नीचे वाले ये इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस और डिलीट, और बाकी एज को पकड़ के हम एफ से फिल कर देते हैं, क्योंकि हमको व्हील्स लगाने हैं इसके नीचे। सो ये ठीक नहीं लग रहा था। अब एक काम करते हैं, व्हील्स के लिए एक सर्कल ऐड करते हैं, ठीक है। उसको साइड में लेके आते हैं, रोटेट कर लेते हैं, इसको एडिट मोड में जाके मैं स्केल कर लेते हैं, एस से स्केल डाउन, ठीक है। और साइड वालों को पकड़ के एस इन वाई एक्सिस, बेसिकली जो हमारा व्हील का जो पाथ होगा, ठीक है। ऊपर वाले को ही पकड़ के थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करके, सो आपको ये शेप आता दिख रहा होगा सर्कल का, हल्का सा नीचे जहाँ पे व्हील्स हमारे आने वाले। अगेन इन दोनों को पकड़ के ऐसे स्केल, और बीच वालों को पकड़ के सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं अभी। ये चीज़ हमने रोबो वाले जो ट्यूटोरियल है उसमें करी थी, जब उसके हैंड्स बना रहे थे डॉक्टर ऑक्टोपस वाले स्टाइल में। सेम चीज़ वही करने वाले हैं हम, सिर्फ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इस कर्व पे फॉलो करा देंगे। अभी सिर्फ एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा शेप दे देते हैं कि ये कर्व बेसिकली डिसाइड कर रहा है कि हमारा बेसिकली व्हील कैसा दिखने वाला है। सो इसको बस मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। सो एक शेप तो आ गया है हमारे पास। अब ऐड कर लेते हैं। मैं अभी इसमें इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक बार में ही चीज़ें ठीक हो जाए, बार बार हम उसको एडजस्ट ना करें, क्योंकि वो फिर क्या मॉडल बिगड़ने लगता है। तो अभी तो ऐड कर लेते हैं क्यूब, इसको साइड में लेके आते हैं, स्केल करके स्केल कर देते हैं, बिल्कुल उसको प्लेट जैसा बना देंगे। स्केल ही कर रहा हूँ बस मैं, एस एक्स एस वाई,
प्रोसेस पूरा सेम है, जो हमने रोबो वाले केस में क्या था, सेम टू सेम प्रोसेस है। हम बस ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसको फॉलो करवा देंगे जो हमने पाथ बनाया। सो पहले इसको एडिट कर लेते हैं। लूप कट दे के मैंने इसको थोड़ा साइड में ले लिया, तो जो उसके व्हील्स की जो ये होती हैं प्लेट्स, ये उस तरह से लगे। ठीक है, साइड के प्लेन को पढ़ के ई से एक्सट्रूड कर दिया मैंने। मॉडिफायर लगाते हैं सबसे पहले, अरे मॉडिफायर। ठीक है, इसमें हम एक्स की वैल्यू को ज़ीरो करके रिलेटिव वाले को, और वाई को वन करते हैं क्योंकि वाई डायरेक्शन में वो, और अब एक कर्व मॉडिफायर, और पाथ को फॉलो कराते हैं वाई डायरेक्शन में। अब अरे मॉडिफायर के अंदर सिर्फ काउंट को बढ़ाना है, तो ये जो भी हमने कर्व बनाया था वो उसको फॉलो करता जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। इसको एक मिनट एडिट में जाके हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एडिट में जाके अभी भी हम इसको कर सकते हैं, इन दोनों को प्लेन को पकड़ के आई से इंसेट, थोड़ा स्केल करके ई से एक्सट्रूड, तो अब थोड़ा ग्रिप वाला इफेक्ट आ जाएगा। कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था पहले। ठीक है, सो एक चीज़ और है, एडिट मोड में हमको सिर्फ पहले वाले को एडजस्ट करना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड, अब पहले से फिर भी बेटर लग रहा है। बैक जाएंगे तो अभी हमारा व्हील का जो वो होता है टैंक, अगर आपने देखा हो तो वैसा लग रहा है। कुछ नहीं, अब सिर्फ एडजस्ट करना है। एक हमारे पास यहाँ पे है ही व्हील, इसको हम स्केल कर रहे हैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस में, हल्का सा इसका विड्थ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्केल डाउन कर रहे हैं। अब सिर्फ साइज़ का मैटर, हमारा मेजर काम तो हो गया। अब सिर्फ चारों तरफ से देख लीजिए, अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो ही जो हमारे मॉडिफायर्स हैं वो अप्लाई करेंगे, नहीं तो तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार मॉडिफायर अप्लाई कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता। सो अब ये बिल्कुल रिजिड हो चुका है, हम इसको सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये कर्व की ज़रूरत नहीं है वैसे, बाय द वे कर्व को हम डिलीट कर सकते हैं। अब सिर्फ ये जो हमारे व्हील्स का जो आउटर लेयर है उसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके हम दोनों तरफ लगा सकते हैं। एक बार एक जगह एडजस्ट करके, एडजस्टमेंट का बहुत खेल है इसमें, पोजिशनिंग और एडजस्टमेंट। सो वो करके अब शिफ्ट डी से दूसरी तरफ भी ले आते हैं। फिर से टैंक को सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाते हैं। इसको थोड़ा व्हील्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो हमारा बाहर का फिन लगा है इस पर एक लूप कट दे के प्लेन को सेलेक्ट करके नीचे वाले को, और ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ। अब एस से स्केल, ये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे पीछे करके, जैसे भी ठीक लगे। बेसिकली एज अ कवर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सो ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ, एस से स्केल, सो एज अ कवर आ गया ये। अभी भी कुछ कमी लग रही है, बहुत ठीक नहीं लग रहा है। काम करते हैं हम व्हील्स को ऐड करते हैं अंदर पहले, फिर देखते हैं कवर का ज़रूरत पड़ेगा क्या। सिलेंडर ऐड किया है मैंने, इसको रोटेट कर देते हैं। सो इसके छोटे छोटे हमको व्हील्स लेंगे जो कि हमारे जो ये बेल्ट है उसके अंदर जाएंगे। सो ऐसे स्केल, इसको व्हील को मैं पहले ही एडिट कर लेता हूँ, कंट्रोल आर से लूप कट दे के प्लेन सेलेक्ट करके साइड के दोनों लूप कट को दे के एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, और दोनों प्लेन को सेट करके, क्योंकि इस पर कोई भी मॉडिफायर नहीं है। सो आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ, अगेन आई से इंसेट। बहुत बेसिक सा शेप दे रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा शेप में इसके चेंजेस है। और अंदर वाले को पकड़ के आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड, एल से लिंक सेलेक्ट करके इसको नीचे लेके आते हैं। अब इसको एडजस्ट करके देखते हैं बेल्ट के अंदर, ये जो हमने बेल्ट बनाया व्हील का, क्योंकि ऐसा ही बेसिकली जहाँ तक हमने देखा है टैंक्स में, ये व्हील्स घुमाते हैं और बेल्ट घूमता है। सो शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके इसको मैं सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ आगे पीछे स्केल वगैरह करके। सारे व्हील्स को सेलेक्ट करके बेल्ट के अंदर लगा रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, शिफ्ट डी करके दूसरे बेल्ट की तरफ भी। अब हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम किसी भी चीज़ को सेंटर में ला सकते हैं और फिर कवर कर सकते हैं। सो नीचे वाले प्लेन को सेलेक्ट करके मैंने ई से एक्सट्रूड किया है सिर्फ जहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक, और इसी प्लेन को मैं एडजस्ट करके ऊपर वाले प्लेन को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले को एडजस्ट करके क्या क्या हो सकता है मैं उसी को ई से एक्सट्रूड करके उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग ठीक है, एक मशीन जैसा लग गया है बेल्ट के बीच में, व्हील्स के बीच में। और इसको अगेन ई से एक्सट्रूड करके थोड़ा सा प्लेन इफेक्ट उसका हटा के
अब हम चाहें तो उसको और भी कवर कर सकते हैं व्हील्स को। जो ऊपर वाला हमारा कवर था उसको सेलेक्ट करके ई, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, उसको नीचे की तरफ लाता हूँ, जी जी करके नीचे, ई से एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और फिर उसको कवर कर सकते हैं। सो देखते हैं, ज़रूरत तो नहीं है वैसे, बट हमको लूप कट दे के और फिर कवर करने की कोशिश करते हैं। सो ओके, लूप कट दिया और जो हम पहले जो हमने सोचा था वही, और ई से एक्सट्रूड कर लिया नीचे की तरफ। सो एक ये कवर बन गया हमारे व्हील्स के लिए। थोड़ा सा इसको लूप कट दे के हम थोड़ा सा और इफेक्ट दे सकते हैं बेसिकली। वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, हाँ प्रैक्टिस सेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। एक लूप कट आगे, एक लूप कट पीछे, और प्लेन्स को सेलेक्ट करके आई से इंसेट, इंडिविजुअल इंसेट। सो 2 बार आई दबा देना, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो ई से एक्सट्रूड, और ऊपर के सारे प्लेन्स को सेलेक्ट के आई से इंसेट, खैर छोड़ो उसको, अगेन ऊपर भी आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड। लास्ट मूवमेंट का जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, लगभग लगभग हमारा ये तैयार हो गया। काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, मैंने कुछ चीज़ एडिट नहीं करी है, जो गलतियाँ हैं वो भी दिखाई है आपको, और हमने एक क्यूब से ये पूरा टैंक बना लिया है। रेंडर मोड में थोड़ी बहुत लाइटिंग देखिए, ये इस तरह से दिखेगा, और अगर आप साथ साथ अगर आपने फॉलो किया है तो आपका भी ये लगभग बन जाना चाहिए। और अब तक आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ गया होगा कि हमने बिल्कुल क्यूब से सेलेक्ट किया था। और देखिए मैट कैप्स को चेंज कर करके हम ये देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग मैट कैप्स इस पे बिहेव करेगा। बट प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, ठीक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलती कीजिए और अगले सेशन में मिलते हैं। मैट कैप्स को चेंज करने के लिए बस ऊपर से हमारे पास ये ऑलरेडी सेव्ड मैट कैप्स है बहुत सारे, सो आप अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है।